बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं 189 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई और इसको प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। 189 188 सीटें अगर रुझानों के मुताबिक अभी आ रही है, लेकिन अभी भी इंतजार करना चाहिए। कई बार देर शाम तक भी रिजल्ट सामने आते हैं, फिर भी 188 की बढ़त है। आशुतोष जी, काफी बड़ा है। ढोल नगाड़ा ये लोग बजाएं या अभी रुकना चाहिए? नहीं, मैंने तो 10:15 बजे बोल दिया था। 11 बज गया, 11:30 हो गया, 11 तारीख को बोले थे, मतलब ऑलमोस्ट छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव पीछे। अभी मैंने सवाल वही पूछा था कि वो पीछे चल रहे हैं, और काराहर से जनसुराज के रितेश पांडे भी पीछे हो गए। पहले आगे चल रहे थे। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर करीब करीब महारथियों में देखे, तेजस्वी यादव का अपडेट भी ले लेंगे। काराकाट से निर्दलीय ज्योति सिंह पीछे चल रही है, हालांकि वो चुनाव लड़ रही थी। रीजन वाइज जरा एक बार देख लेते हैं, रीजन वाइज क्या चल रहा है वो भी जरा एक बार। एक और बात बोलना चाह रहे थे कि जितने भी वैशाली की सभी 8 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। वैशाली की सभी 8 सीटों पर, सुपौल की सभी 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, सिवान की 8 में से 6 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट एनडीए की बढ़त यहां पर बढ़ी हुई है। सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि रीजन वाइज क्या परिस्थिति यहां पर उभर रही है। तो चंपारण का रीजन देखिए, 21 सीटों में 17 सीटों पर एनडीए, यानी पूरी तरीके से स्वीप किया हुआ है। पिछले चुनाव में भी चंपारण में एनडीए का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। महागठबंधन 4 सीटों पर। चलिए देखिए, बगरिया में देखिए राम सिंह बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। कांग्रेस यहां पर 27 नंबर 2 सीट पर। उसके बाद बेतिया देखिए, बेतिया में भी इसी रीजन की सीटें अगर हम देखें, कांग्रेस यहां पर, वशीर अहमद यहां पर आगे चल रहे हैं। उसके बाद चनपटिया सीट पर जो पिछली बार कांग्रेस यहां पर आगे चली गई, यहां पर जनसुराज पार्टी इससे पहले आगे चल रही थी। उसके बाद चिरैया सीट पर आरजेडी यहां पर आगे चल रही है। ढाका की सीट पर भी अगर हम देखें तो बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। अगला रीजन देख लेते हैं, भोजपुर, दूसरा एक बड़ा रीजन। यहां की 49 सीट पर पिछली बार महागठबंधन का प्रदर्शन ठीक रहा था। एनडीए 33 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। महागठबंधन 15 सीट पर यहां पे चल रहा है। जरा यहां पर एक बार देख लेते हैं कि एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी, अगर हम देखें तो भोजपुर में भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली थी, इस बार 15 सीटें यहां पर आगे चलती हुई। जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों पर यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार केवल 2 सीटों पर यहां पर भोजपुर के भीतर भारतीय जनता दल यूनाइटेड आगे थी। एलजेपी 5 सीटों पर। महागठबंधन, जेडीयू का नया पोस्टर पर शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नई पोस्टर के बारे में बात करेंगे। जनता दल यूनाइटेड का नया पोस्टर, नीतीश कुमार का पोस्टर दिखा रहे थे। शशि भूषण, जल्दी से बताइए, ये पोस्टर पहले से ही तैयार करके रखा था, कहीं ना कहीं अंदेशा था जनता दल यूनाइटेड को कि इस तरीके के नतीजे आ सकते हैं? शशि। बिल्कुल, और भरोसा था, और वो भरोसा कैसे पोस्टर के तौर पे सामने आया है। साहिल देखिए, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं। यहाँ ये पटना, राजधानी पटना का सबसे बड़ा होर्डिंग है ये, जहां पर पोस्टर लगने का मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज के तौर पे होता है। नीतीश कुमार की इकलौती तस्वीर यहाँ नजर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर इसमें है, लेकिन जो स्लोगन है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। और जेडीयू के जो तमाम समर्थक हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार के समर्थन में। पहले से पोस्टर आप लोगों ने लगता है तैयार करके रखा था? जी, पहले से हम लोग पोस्टर तैयार करके, पूरा बिहार जान रहा था इस बार। मैंने कहा था, जान रहा था कि बिहार मतलब नीतीश कुमार, मतलब ये तय था। हमरे बिहार में एक स्टार हर बार नीतीश कुमार। ये देखिए, पहले से इनको तय था कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और वही स्लोगन है, वो बड़ा बैनर, वो बड़ा पोस्टर या वो बड़ा होर्डिंग एरिया यूनाइटेड का परफॉर्मेंस आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में बिहार के भीतर किस तरीके से चल रहा है, वो जरा एक बार हम आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन रहा है, नफा नुकसान के मामले में जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से रहा है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड चंपारण में 1 सीट का इजाफा, भोजपुर के भीतर 10 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। कोसी में 2 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होते हुए, मिथिलांचल में 8, सीमांचल में 3 और पाटलिपुत्र में भी 8 सीटों का यहां पर फायदा जनता दल यूनाइटेड में। मार्जिन भी एक बार दिखा देते हैं कि जीत के समीकरण में 500 से कम सीटों पर, कितनी जगह पर एनडीए 9 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। महागठबंधन 7 सीटों पर इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहा है। 1000 से कम
जिनका इस वक्त मार्जिन चल रहा है आगे पीछे में। एनडीए 13 सीटों पर है, जहां पर 1000 से कम सीटों से वोटों से वो आगे चल रही है। महागठबंधन 11 सीटों पर ऐसे चल रहा है कि जहां पर 1000 से कम सीटों से वो आगे चल रही है, 3000 से कम। और ये सीटें जो है, इस पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि ये सभी सीटें वैसी है कि जो आगे जाकर ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये 3000 जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। एनडीए 50 ऐसी सीटें हैं कि 3000 से कम मार्जिन से वो आगे चल रही है। महागठबंधन 29 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3000 से कम मार्जिन से वो आगे पीछे चल रही है। 5000 से कम थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। एनडीए 94 सीटें ऐसी है, तो मार्जिन पे भी आप देख लीजिएगा।